So here we can see the anger of the gardener because he was an old gardener. काफ़ी समय से वो डॉक्टर सदाओ के घर काम कर रहा था जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनका हक बनता था, वो बोल सकते थे. बट दैट्स वाई ही वॉज सेइंग कि अगर वो आदमी मर रहा था जो हमारा दुश्मन है, हमारे देश का दुश्मन है, उसे क्यों मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया, उसे क्यों वापस उसको ट्रीटमेंट दिया गया, उसको क्यों जिंदा रखा गया और क्यों अभी वो हमारे घर में है. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously, she spilled a fowl gnat skillfully and held a fluttering bird and let its blood flow into the roots of the wisteria vine. Now, blood is the best of the fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. नाउ कंटेम्पटुअसली इज कॉल्ड बिना किसी रिगार्ड के, बिना किसी रिस्पेक्ट के. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो यंग मास्टर है वो तो अपने ऊपर बहुत प्राउड कर रहा होगा कि उसने किसी की लाइफ को सेव किया है. नाउ यंग मास्टर यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है? सदाओ के लिए. ठीक है, डॉक्टर सदाओ के लिए वो बोल रहे हैं कि वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने एक एनिमी की जान बचाई है. उनको क्या ज़रूरत थी, उसको मरने देना चाहिए था. जो कुक है वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था सेट कंटेम्पटुअसली, बहुत डिसरिस्पेक्ट से, मतलब अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट आ रहा था उनके मन में. उससे वो कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने क्या किया, हाँ वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि उन्होंने एक एनिमी की जान बचा ली. नाउ यहाँ पे शी स्प्लिट अ फोल्स नेट, फोल्स दैट इज कोक. तो अभी वो खाना बना रही है और उसके बाद ये उस खाने में मीन्स शी वॉज जस्ट व्हाट इज शी डूइंग, शी इज फ्लटरिंग बर्ड. यहाँ पे फोल इज कॉल्ड कॉक, तो वो कॉक को बना रही, मतलब चिकन बनना है. ठीक है, खाने में चिकन बनना है, तो वो क्या कर रही है, वो मुर्गी की गर्दन काट रही है. तो यहाँ पे बताया गया है कि स्प्लिट अ फोल स्नैक, जैसे ही वो उस टाइम पर कॉक की गर्दन काटती है बहुत स्किलफुली, क्योंकि उसको आता था, ये शी वॉज अ कुक, तो उसको आता था अच्छे से. उसके बाद उसने फ्लटरिंग बर्ड को पकड़ा. ठीक है, उसको अच्छे से पकड़ा, उसकी गर्दन काटी. ऑब्वियसली उसको दर्द हुआ होगा तो वो फ्लटर कर रहा है. फ्लटर इज कॉल्ड जब पंख फड़फड़ाना, अपने हाथ पैर फड़फड़ाना. एंड जो इसका ब्लड है वो फ्लो होने दिया उसने कहाँ पे? विस्टेरिया वाइन. नाउ विस्टेरिया वाइन इज अ काइंड ऑफ फ्लावर that is used basically in Japan in almost all the houses. ठीक है, ये एक प्रकार का पौधा होता है, ऑब्वियसली गार्डन में उगाया जाता है. एंड इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड फॉर द इंटीरियर. ठीक है, इंटीरियर बोनसाई फॉर्म में भी इसको रख सकते हैं. तो इसमें क्या, इसमें जो उसका ब्लड निकला, जब उसने अच्छे से जब कॉक की उसकी गर्दन को जब कट किया, तो उसमें से जो ब्लड निकला वो कहाँ पे जा रहा था? वो विस्टेरिया वाइन की रूट्स में जा रहा था. वाई? बिकॉज ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड लाइक जो उसमें कंपोस्ट डालते हैं, फर्टिलाइज़र, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड वो मिलते हैं. तो ये जो काइंड का पौधा है विस्टेरिया वाइन, इसके लिए ब्लड बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है. एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट अ वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. ओल्ड गार्डनर ने उसको बोला है, पहले से ही बोल के रखा है कि भाई जब भी, वेन एवर यू आर मेकिंग और कुकिंग द चिकन, वेन एवर यू आर कटिंग द फोल स्नैक, जो भी उसका ब्लड है जो बह जाता है, खराब हो जाता है, उसको बहाओ मत, उसको विस्टेरिया वाइन प्लांट है उसमें डाल दो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है. तो ये उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं. गार्डनर वॉज डूइंग द वर्क इन इज गार्डन. ठीक है, कुक अपना खाना बना रही है, लेकिन जितने भी सर्वेंट्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है. डॉक्टर सदाओ ने जो किया है, उन्होंने घर पे एक एनिमी को रखा है, इस बात से कोई भी खुश नहीं है. और वो ज़्यादा से ज़्यादा और तो और वो अपना गुस्सा उन पर दिखा रहे हैं. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on the purpose that she might hear. That they were right, she knew too in the most of her being. अब यहाँ पर यूमी कहती है, मतलब जितने भी वहाँ के लोग हैं एक तरह से सब अपनी राय दे रहे हैं. तो यहाँ पे यूमी ने बोला कि भाई बच्चों की इसमें क्या गलती है, उसने जब ये किया उसने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या होगा. अब यहाँ पे फेट का मतलब आया है लक. ठीक है, लक बोल सकते हो, डेस्टिनी बोल सकते हो. उन्होंने नहीं सोचा कि बच्चों के फ्यूचर क्या होगा अगर उनका फादर जो है वो कंडेम एज अ ट्रेटर.
कंडेम एज कॉल्ड, रिगार्ड एज अ ट्रेटर, कंडेम किसी की निंदा करना, ठीक है। एज अ ट्रेटर इज कॉल्ड देशद्रोही, जिसको बोलते हैं अ पर्सन हु बिट्रेज इज ओन कंट्री, जिसको माना जाता है कि हाँ इसने कंट्री को, अपने देश को धोखा दिया, उसको ट्रेटर बोला जाता है, देशद्रोही। तो यहाँ पे यूमी क्या बोल रही है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा अगर वो देशद्रोही साबित हो जाते हैं। देशद्रोही क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में एक एनिमी को शेल्टर किया है, दैट्स वाई। नाउ अभी ये यहाँ पर जो भी वो बात कर रहे हैं वो कोई भी छुपा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, अलग जाके बात कर रहा हो, रात में बात कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग आराम से बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो हाना को सुनाने के लिए वहां पर कर रहे हैं। हाना वहीं पर पास में खड़ी हुई थी, वो फ्लावर्स अरेंज कर रही थी वरांडा में, ठीक है। जहां पे वो लोग बात कर रहे थे उसी के पास वो खड़ी हुई थी, किचन के पास वरांडा में वो फ्लावर अरेंज कर रही थी। और उसको पता था, ये चीज उसको पता था कि वो लोग जानबूझकर इसी पर्पस से वो बोल रहे हैं कि मैं सुन लूं। और एक तरह से देखा जाए तो हाना ने सोचा कि हाँ वो सही कह रही है, उसका जो भी कहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मतलब हाना उनको एक तरह से बोलना चाहिए तो ये डिस रिगार्ड नहीं कर रही थी इस चीज़ का, और लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज एज कंपेयर टू द सर्वेंट सदाओ एंड हाना वर एजुकेटेड। उनको पता था, ठीक है, दे वर डूइंग ऑनेस्टी टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन बट दे कैन नॉट डिच देयर कंट्री एज वेल। ये दोनों ही चीज़ें उनको निभानी थी एक साथ, लेकिन सर्वेंट्स के लिए ये नहीं था। सर्वेंट्स को सिर्फ सामने की बात जो दिखता है उनको वो समझ में आता है। तो वहाँ पे जो भी था, गार्डनर था, कुक था, यूमी थी, कोई भी जितने भी लोग थे सभी लोग कंडेम कर रहे थे दोनों लोगों को कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। But there was another part of her which she herself could not understand. It was not a sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was great trouble in this house. अब यहाँ पे बताया गया है कि अब वो दूसरे पार्ट के बारे में सोच रही है कि वहाँ पे दूसरा भी एक पार्ट है जो वो खुद समझती है, ठीक है। वो इन सर्वेंट्स को नहीं समझा सकती है, उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमने ऐसा क्यों किया। उनको तो बस जो दिखाई दे रहा है बस वो उस पर ही विश्वास कर रहे हैं, उस पर अपनी राय दे रहे हैं। ये कोई सेंटिमेंटल बात नहीं है, ठीक है, कि उसको कोई इमोशनल टच है या उसको कुछ लाइकिंग है उसके लिए, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। उनको ये लग रहा था कि हाँ भाई अमेरिकन लोगों से थोड़ा सा उनका इमोशनल टच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो ये बोल रही है कि वो तो सिर्फ उसको एक प्रिजनर ही समझती है, वो उसको कल भी पसंद नहीं करती थी। मतलब हाना उसकी देखभाल कर रही थी, उसके लिए खाना देने जा रही थी, उसको अपने हाथों से खिला रही थी, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द कंडीशन एंड नो बडी एल्स इन द होम वॉज रेडी टू डू दिस फॉर हिम। So she was just really taking care of him as his guest and as a helpless person. तो वो तब बता रही है कि उसने उसको तभी भी पसंद नहीं किया था जब पहले दिन, मतलब पहले की बात बताई जा रही है कि जब किसी एकदम अचानक से उसने अपना नाम बताया था कि एनीवे लेट मी टेल यू माय नेम, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने मना कर दिया था कि भाई मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूँ तुम्हें तुम्हारा नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसने जब हाना उसके साथ थी तब उसने उस मीटिंग में जब वो खाना वगैरह लेकर आई थी उसकी देखभाल करने के लिए, तब उसने अचानक से अपना नाम बताया था कि मैं आपको अपना नाम बताता हूँ टॉम। तभी भी उसने कुछ नहीं कहा था, वो हल्का सा बस बोर्ड इज कॉल्ड अ लिटिल बेंड, ठीक है, थोड़ा सा झुकी थी कि हाँ उसने उसकी जो बात थी वो सुन ली है, और थोड़ा सा लिटिल डिस्टेंट, वो थोड़ी दूर से ही वो झुक गई थी कि हाँ, लेकिन उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने देखा कि हाँ उसकी आंखों में थोड़ा सा हर्ट फीलिंग हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस फीलिंग को थोड़ा सा अस्वेज किया ना। अस्वेज इज कॉल्ड सबड्यू करना, कम करना, मतलब किसी चीज़ की एक तरह से इंटेंसिटी को कम कर देना। मैं यहाँ पे सबड्यू लिख देती हूँ, सबड्यू या कम करना आप बोल सकते हो,
डिक्रीज करना, ठीक है, रिलीव करना आपको किसी भी चीज़ से, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो वो चीज़ थोड़ी सी कम कर देना, उससे आपको रिलीव कर देना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हर्ट फील किया क्योंकि उसने कोई आंसर नहीं किया। जब कोई अगर बता रहा है कि मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम टॉम है, अब उसके बाद हाना ने कोई भी आंसर नहीं किया तो उसको थोड़ा सा हर्ट फील हुआ, बट हाना ने बो किया उसको, तो उसको ये लगा कि हाँ शी एक्सेप्टेड, उसने सुन लिया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई, तो उससे उसको थोड़ा सा कम हर्ट फील हुआ। Indeed, he was a great trouble in this house. उसको भी पता था कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही थी उसके वहाँ होने की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो उनको निग्लेक्ट कर रहे थे। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in the fortnight be nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far, he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. अब यहाँ पे बताया गया है कि रोज ही डॉक्टर सदाओ थे वो उसका चेकअप करने के लिए जाते थे, जो उन्होंने ऑपरेशन किया था कि किस तरह का उसका घाव कैसा भर रहा है, रोज चेकअप करने के लिए जाते थे। तो जब लास्ट स्टिच भी उनका उस सुबह उन्होंने निकाल दिया, जितने भी स्टिचेस लगे हुए थे वो सुबह खुल गए थे, मतलब अब काफ़ी दिन हो गए थे और उसके जो स्टिचेस थे वो सूख गए थे, उन्होंने वो निकाल दिए थे। और अब जो यंग मैन था वो इन अ फोर्टनाइट भी नियरली एज वेल एज, मतलब फोर्टनाइट का मतलब इन 15 डेज, उनको लग रहा था कि हाँ आने वाले 15 दिनों में जो यंग मैन है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे वो पहले था। अब सदाओ उसका एग्जामिनेशन करके जब जाते हैं, वापस जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। घर में उनका ऑफिस था, वहाँ पे केयरफुली वो एक लेटर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं टाइपराइटर से। और वो किसको लेटर टाइप कर रहे हैं, चीफ ऑफ पुलिस, वो पुलिस को टाइप कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो अपने लेटर में कि 21 को, फरवरी 21 को एक आदमी, एक प्रिजनर था, वो मेरे घर के सामने, शोर इज कॉल्ड इन द कोस्ट एरिया, इन द एट द बीच एरिया इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आई फाउंड दैट प्रिजनर। ये 2 लाइनें उन्होंने लिखी थी कि 21 फरवरी को मुझे एक आदमी मिला था जो कि एक प्रिजनर था, वो बहुत ज़्यादा वॉन कंडीशन में था और वो बचकर आया था क्योंकि वो एक प्रिजनर था और वो मेरे बिल्कुल घर के सामने और बीच एरिया में मुझे मिला था। इतना टाइप करने के बाद उसने अपना एक सीक्रेट ड्रॉर खोला और उसके अंदर वो लेटर जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी, जो वो किसको लिख रहा था, चीफ ऑफ पुलिस को, वो वापस रख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सदाओ वॉज हिमसेल्फ वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट, how to tell about this young man, because he was not at all in the condition to tell him to go out of the house. एक तो जब उसने उसकी जान बचाई थी तो वो उसको पूरी तरह से ठीक होने से पहले नहीं भेज सकता था, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा तो उसका सारा ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा, वो फिर से मर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको एक डर है, एक अपनी ड्यूटी का जो सेंस है वो आ रहा है, तो वो ड्यूटी जो है उसको ओवर पावर कर रही है। यही जानने के लिए उसने ये लेटर टाइप किया कि अगर वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहा है तो मे बी लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर दे, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। एंड ही डिड नॉट वांट टू एड्रेस हिमसेल्फ एज अ ट्रेटर. On the 7th day after that, 2 things happened. In the morning, the servants left together and their belongings tied in a large square cotton kerchief. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house not cleaned and the food not prepared. And she knew what it meant. She was dismayed and even terrified. But her pride as a mistress would not allow her to show it. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7वें दिन, ठीक है, अभी कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया है उसको वहाँ रहते हुए। तो 7वें दिन 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 1 और 2 चीज़ें होती हैं। उसमें पहली चीज़ बताई है कि जितने भी सर्वेंट होते हैं, सारे सर्वेंट, ठीक है, जितने भी उनके घर में सर्वेंट्स होते हैं वो सारे के सारे घर छोड़कर चले जाते हैं। उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, बिलोंगिंग्स का मतलब आप बोल सकते हो रिलेटेड थिंग, उनका जितना भी कपड़ा लत्ता जो भी सामान था वो अपना सब उन्होंने किस में बांधा, एक स्क्वायर कर्चीफ में बांधा। कर्चीफ इज कॉल्ड हैंड कर्चीफ, मतलब बड़ा सा कपड़ा लिया उन्होंने, उसमें बांधा और एक पोटली बनाकर और वो जाने लगे। जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सब चले गए। अब हाना जब सुबह उठती है, वो लोग सुबह सुबह ही चले जाते हैं, पता नहीं चलता है हाना को। अब हाना जब सुबह उठती है वो देखती है कि घर में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, क्लीनिंग नहीं हुई है, कोई काम नहीं, किचन बहुत सारा गंदा पड़ा है, घर सारा गंदा पड़ा है, खाना नहीं बना है।
वो समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये जो चीज़ थी वो उसके लिए एक शॉक की बात थी, क्योंकि उसको ये सब नहीं पता था। उसको ये पता था कि द सर्वेंट्स आर स्टिल discontent with the kind of step that they had already taken, but she was not in this प्रोसेस के ये उसने असेस नहीं किया था कि वो बिना बताए इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे। तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और उसको डर भी लगता है, मतलब एक तरह से वो डर भी जाती है कि सर्वेंट्स को तो सब कुछ पता है, अब ये लोग बाहर चले गए हैं। डर किस चीज़ का है उसको ये लग रहा है कि सर्वेंट्स एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझेंगे व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कंडीशन, वो नहीं समझेंगे क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन, और वो कहीं जाकर किसी को इन्फॉर्म ना कर दें और हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसका जो प्राइड है, प्राइड इज कॉल्ड, एक तरह से बोलना चाहिए जो अभिमान है मिस्ट्रेस के तौर पे, मिस्ट्रेस आप बोल सकते हो जो घर का हेड है, घर की मुखिया है, वो इसको अपना टेरर या अपना जो शौक बिहेवियर है वो शो करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उसको सबका ध्यान रखना था। अगर कोई भी नहीं था तो उसकी सबकी एब्सेंस में उसको घर का भी ध्यान रखना था, बच्चों का भी, सदाओं का भी, और जो वहाँ पर हेल्पलेस मैन था उसका भी, सब चीज़ों का ध्यान रखना था। तो वो अपना जो टेरर और शौक है वो किसी को शो नहीं कर सकती थी। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. And Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hana. अब यहाँ पर उसने अपना कोई भी किसी भी तरह का बिहेवियर, अपोज बिहेवियर हाना ने शो नहीं किया, बल्कि उसकी बजाय उसने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बजाय उसने इंक्लाइंड हर हेड। इंक्लाइंड इज कॉल्ड जस्ट थोड़ा सा बो करना, ठीक है, बो हर हेड, मतलब आपको जाना है तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड। उन्होंने उसको बुलाया बहुत ग्रेसफुली, बहुत जनरस, इन ए वेरी पोलाइट मैनर। वो उसके सामने, उन सब लोगों के सामने आई किचन में, और उन सब लोगों को उनकी सैलरी दी, ठीक है, उनको पे किया क्योंकि वो लोग जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो हाना थी उन सबको थैंक बोला कि उन्होंने जो भी उसके लिए किया उसके लिए वो बहुत बहुत उनकी आभारी है, उनको थैंक यू बोला। वो सभी लोग रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रो रही थी। जो कुक था, जो गार्डनर था, बहुत टाइम से सदाओ के घर काम कर रहे थे। जब सदाओ छोटा सा बच्चा था, उसके फादर के टाइम से वो वहाँ पे थे, काफ़ी पुराने थे, एक तरह से उन्हीं लोगों का घर था। तो वो आज अपना खुद का घर छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए वो रो रहे थे, लेकिन हाना नहीं रो रही थी। जो यूबी थी वो भी रो रही थी, लेकिन वो बच्चों की वजह से रो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट keep taking care of the children. Anybody can have the affection, a bond between that between both of them. वो तो छोटे छोटे से बच्चे थे, प्यारे प्यारे से, तो उनकी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी यूमी, इसलिए वो रो रही थी। और उसका जो अटैचमेंट है, जो ग्रीविंग है, ग्रीविंग आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ सॉरो, स्टेट ऑफ सैडनेस, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी क्योंकि बच्चों से दूर जा रही थी। वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस थी कि एक बार वो जाकर और वापस आ गई हाना के पास, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी छोड़कर जाने की, बट सब जा रहे थे तो उसको भी जाना था। तो यहाँ पर क्या बताइए, कंडीशन बताइए सर्वेंट्स की कि उनको भी जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस घर में जहाँ पे एनिमी रहता है वहाँ पर वो नहीं रहेंगे। If the baby misses me too much tonight, send for me. I'm going to my own house and you know where it is. Thank you, Hana said, smiling. But she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke to the servants beyond the fact that they were gone. But after Hana had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. अब यहाँ पर यूमी उसको बोलती है कि भाई अब मैं जा रही हूँ, बहुत रो रही थी। उसने कहा कि अगर बच्चे मेरी याद करें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। सेंड फॉर मी इज कॉल्ड कॉल फॉर मी, ठीक है। सेंड फॉर मी मीन्स मुझे बुला लीजिएगा, कॉल मी मतलब आप मुझे बुला सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो बच्चों के साथ तो मैं आ जाऊँगी, आप जानती हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। हाना ने उसको थैंक यू बोला स्माइल के साथ, लेकिन उसने अपने आप से ये वादा किया था, अपने आप से खुद से कहा कि कुछ भी हो, बच्चे कितना भी परेशान करें, कितना भी रोएं, वो यूमी को नहीं बुलाएगी। अभी हाना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। सदाओ ने थोड़ा सा हेल्प किया उसको। यहाँ पे शी आया है हाना के लिए, क्योंकि यूमी तो अब चली गई है,
तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? हाना ने बनाया है। सदाओ ने उसकी हेल्प की है बच्चों के लिए जो भी करना था। लेकिन कोई भी उनमें से, सदाओ या हाना, दोनों में से नीदर किसके लिए आया है? हाना या सदाओ, दोनों में से किसी ने भी सर्वेंट से बात नहीं की। उन्होंने उनके जो भी डिसीजन था उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हाना ने सुबह का जो नाश्ता, जो खाना था, जो ब्रेकफास्ट था, जब वो प्रिजनर को देने गई, उसके बाद वो सदाओ के पास आती है। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. अब यहाँ पर हाना बाद में ब्रेकफास्ट देकर, सारा काम करके, घर का जो भी था सुबह का, वो वापस आती है सदाओ के पास और वो पूछती है कि वो हम क्यों नहीं देख रहे हैं जो हमको देखना चाहिए। ऑट किसके लिए आया है यहाँ पर? शुड के लिए आया है। जो हमको देखना चाहिए वो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, हम क्यों दूसरे जापानीज से थोड़ा सा अलग हैं। सदाओ ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो था वो रूम में गया, प्रिजनर के पास जहाँ पे प्रिजनर था, और सैड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली इसको बहुत तेज़ी के साथ, जल्दी से उसको कुछ बोला। मतलब हाना ने जब ये कहा तो सदाओ ने हाना से कुछ नहीं कहा, वो प्रिजनर के पास जाता है। Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. अब यहाँ पे सदाओ जब उसको चेकअप करने जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन करता है? कि हाँ, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। उसने मना किया था कि तुमको बैठना नहीं है, खड़ा नहीं होना है, बट अब वो बोलता है 7 दिन हो गए थे तो उसने बोला कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, 4-5 कदम तुम चल सकते हो, थोड़ा सा चल सकते हो, कल इससे ज़्यादा चल सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं चल रहा है, वो जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है वो उसको दे रहे हैं कि कल इससे ज़्यादा, मतलब कल तुम 10 स्टेप्स चल सकते हो, और ट्वाइस एज लॉन्ग मतलब जितने तुमने आज चले हैं उससे डबल चल सकते हो। तुमको बहुत जल्दी ही अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेना होगा, जितना जल्दी हो सके। मतलब यहाँ पे सदाओ एक इनडायरेक्ट वे में उसको बोलना चाह रहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम्हारी जो रिकवरी है वो उस प्रोसेस में आ गई है कि तुम्हारी जो रिकवरी है इट डिपेंड्स ऑन यू, कि हाउ यू आर गेटिंग योर सेल्फ रिकवर्ड एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इट वॉज डिमांडेड एंड रिक्वायर्ड एज वेल। वो एक तरह से इंडिकेशन दे रहे थे कि अब तुमको यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. He saw the flicker of the terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as anyone's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. अभी जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें बोली, तभी यहाँ पर जो सदाओ थे उन्होंने एक टेरर देखा। फ्लिकर ऑफ द टेरर, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? सदाओ के लिए। ठीक है, सदाओ ने क्या देखा? जस्ट वेट, सदाओ, डॉक्टर सदाओ ने क्या देखा? एक फ्लिकर ऑफ द टेरर। फ्लिकर आप बोल सकते हो फ्लैश ऑफ द टेरर। अचानक से उसके चेहरे पे थोड़ा सा हॉरर आ गया, मतलब वो डर गया। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोला, वो उसका चेहरा अभी पहले से ही पेल था, अभी बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड नहीं था, अभी इतना ज़्यादा वो हेल्दी नहीं था, तो उसका जो पेल फेस था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो गया, टेरराइज्ड हो गया, और धीरे से उसने बोला, मर्मर्ड इज कॉल्ड, बहुत लो वॉइस में बोला उसने, ओके। एविडेंटली इज कॉल्ड फाइनली, ही वॉज डिटरमाइंड टू से। ठीक है, फाइनली वो डिटरमाइंड मतलब उसने थोड़ी सी ताकत इकट्ठा किया। जब सदाओ ने इतना बोला तो उसको भी लगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, कि आपने मेरी जान बचाई है। ठीक है, उसने इतना बोला। पहले से भी वो बोलना चाहता था, बट सदाओ ने उसको वार्न किया था कि ही डिड नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग अंटिल ही टेल हिम, तो उसने मना कर दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा। लेकिन सदाओ जब उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसकी रिकवरी के लिए, वेलबींग के लिए, दैट वाज इन द बेनिफिट ऑफ हिम, तो उसमें थोड़ी सी ताकत आ गई। उसने कहा कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ। तो उसने बोला कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है। अब सदाओ ने बहुत कोल्डली, इमोशनलेसली उसने बोला, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी।
अभी फिर से उसके चेहरे पर वो टेरर आ गया और उसकी आंखों में जो टेरर था वो ऐसा था जैसे कि किसी एनिमल की आंखों में होता है, ठीक है। एनिमल की आंखों में लाइक जस्ट व्हेन द प्रे सीइंग द बीस्ट ऑफ द प्रे, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई सामने खड़ा है जिससे एनिमल को डरने की ज़रूरत है, तो उस जिस तरह उसकी आंखों में टेरर होता है, सेम वैसे ही उस बॉयज़ की आंखों में टेरर था। जो उसके स्कार्स थे, जो गर्दन पे जो स्कार्स थे, जो निशान थे उसके यहाँ पर, वो और ज़्यादा क्रिम्सन हो गए ना। क्रिम्सन होता है रेड कलर, ब्राइट कलर, जो सिंदूर का कलर होता है, यू मस्ट हैव सीन योर मदर, तो ये जो सिंदूर का कलर होता है एकदम ब्राइट रेड होता है, बिल्कुल वैसे ही उसका जो कलर था वो हो गया था। मीन्स दीज वर द इमोशन और रिएक्शन, ठीक है। जैसे जैसे वो बोल रहा था तो रिएक्शन उसके दिख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। अभी भी काफ़ी जो स्कार्स थे उनको जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जो इंजरीज होती है, घाव होती हैं, उन पे तो आपने बैंडेज लगा दिया, जो भी दवाइयाँ हैं उससे धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन स्कार्स को जाने में बहुत टाइम लगता है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो उसके स्कार्स थे वो बहुत ज़्यादा क्रिम्सन हो गए थे। दोज स्कार्स क्या थे, वो कैसे आए, कब आए, उसके साथ क्या हुआ, सदाओ ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। In the afternoon, the second thing happened. Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in an official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then, the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. अभी जब बताया गया था कि 7वें दिन 2 चीज़ें हुई थी, तो एक चीज़ क्या हुई थी, सारे नौकर घर छोड़कर चले गए। दूसरी थिंग जो थी, दूसरी चीज़ क्या हुई थी, हाना जो थी वो काम कर रही थी जिसके लिए वो अनअकस्टम्ड लेबर, लेबर इज कॉल्ड हार्ड वर्क, कस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल, अनअकस्टम्ड मीन्स इनहैबिचुअल। तो उसको हैबिट में नहीं था, कितने सारे नौकर थे हर काम के लिए, तो सारा काम वही करते थे। अब जब कोई भी नौकर नहीं था, सारा काम हाना के ऊपर आ गया था, लेकिन हाना को ये काम करने की आदत नहीं थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको जिस काम करने की हैबिट नहीं थी, वो काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी। तभी उसने एक मैसेंजर देखा जो डोर पर खड़ा हुआ था और उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। जैसे ही उसने मैसेंजर को देखा, उसके जो हाथ थे वो कमज़ोर पड़ गए और उसकी सांस नहीं आ पा रही थी। उसको डर लगने लगा, मतलब एकदम से उसको क्या क्लिक किया कि जो सर्वेंट्स बाहर गए, मे बी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, शायद पुलिस का कोई मैसेंजर है, पुलिस का कोई पुलिस की तरफ से कोई आया है उनको अरेस्ट करने, इस तरह की बात उसके दिमाग में आ गई। लेकिन जो सर्वेंट थे उन्होंने उसको पूरा विश्वास हो गया था कि सर्वेंट्स ने ज़रूर ही बता दिया होगा यहाँ के बारे में। अब वो तुरंत सदाओ के पास जाती है, गैस्पिंग, गैस्पिंग इज कॉल्ड बहुत तेज़ी से सांस लेते हुए, मतलब जैसे हम घबरा जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांसें आती हैं, तो वो घबराई हुई सदाओ के पास जाती है। एंड शी वॉज अनेबल टू अटर अ वर्ड, अटर अ वर्ड इज कॉल्ड टेल अ वर्ड, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जो मैसेंजर था वो सिंपली उसको फॉलो करता हुआ गार्डन में आ गया और वहाँ पर खड़ा हो गया और उसने शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने सदाओ को उसकी तरफ पॉइंट किया, मतलब शी वॉज नॉट एबल टू टेल एनीथिंग, उसने सदाओ से कुछ भी नहीं कहा। मैसेंजर था जो था वो गार्डन में आ गया, वो वहीं काम कर रही थी और उसने सदाओ को सिर्फ उसकी तरफ पॉइंट कर दिया कि कोई आया है। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब वो सदाओ के पास आई थी तो सदाओ अपने ऑफिस में एक बुक पढ़ रहे थे। वो जो सदाओ का जहाँ पे ऑफिस था उसका जो पार्टीशन था वो गार्डन की तरफ खुलता था टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जिससे कि वहाँ पे साउथ की जो जाती हुई जो धूप होती है, ठीक है, लेट मतलब आफ्टरनून की जो धूप होती है, इवनिंग की जो धूप होती है, वो वहाँ पे आ सके, वो सनशाइन वहाँ पर आ सके, तो उस तरफ उसका जो था वो ऑफिस था। अब यहाँ पर जैसे ही उसने उस मैसेंजर को देखा, उसने तुरंत पूछा कि ये क्या है भाई मैसेंजर, और उसके बाद वो खड़ा हो गया, उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसको देखकर वो खड़ा हो गया। रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, मीन्स खड़ा हो गया। अब जो मैसेंजर था उसने बोला कि आपको पैलेस में आना है, पैलेस इज कॉल्ड महल, मतलब आपको महल में आना है। जो ओल्ड जर्नल हैं उनको फिर से पेन की शिकायत हो रही है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैसेंजर था वो कहाँ से आया था, वो जर्नल की तरफ से आया था। जर्नल जिनका ट्रीटमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सदाओ था। तो उन्होंने कहा कि उनको फिर से परेशानी हो रही है, आपको बुलाया है और आपको पैलेस में आना है। पैलेस मतलब वो बहुत बड़े महल में रहते थे, जो उनका बहुत बड़ा घर था, उसको पैलेस रिगार्ड किया जाता है कि आपको वहाँ पर आना है। Oh, Hannah breath. Is that all? All. The messenger exclaimed. It is not enough. Indeed it is, she replied. I'm very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fight than from work. अभी यहाँ पे हाना को एक राहत की सांस मिली। उसने कहा, ओह, क्या बस यही है? तो जो मैसेंजर था उसने कहा, हाँ सिर्फ यही। इज़ इट नॉट इनफ? तो मैसेंजर ने पूछा, क्या मैं और कुछ बताऊँ? इतना काफ़ी नहीं है कि भाई उनको बुलाया गया है? तो हाना ने कहा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रूली इट इज़, आई एम वेरी सॉरी। मतलब उसको लगा कि क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि और कुछ भी कहना है। उसने कहा, और कुछ इतना काफ़ी नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं, सॉरी सॉरी। अब सदाओ वहाँ जाने के लिए तैयार थे, वो उसको गुड बाय कहने आए। तब हाना कहाँ थी? हाना किचन में थी, कोई काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ बैठी थी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। बच्चे सो गए थे, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वो काम की वजह से भी थक गई थी, उससे ज़्यादा वो अपनी फाइट की वजह से थक गई थी। फाइट यहाँ पे हम बोल सकते हैं द मेंटल आर्ग्यूमेंट या मेंटल फाइट जो चल रही थी उसके दिमाग में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा, किसने किया, आगे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब जो डॉक्टर सदाओ हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जर्नल के पास। I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down in her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. So thou goes to see the general. Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब यहाँ पर वो बोलती है, हाना बोलती है कि मुझे लगा कि तुमको कोई अरेस्ट करने के लिए आया है, इसीलिए वो डर गई थी। और गेज डाउन, गेज इज कॉल्ड लुक डाउन, वो नीचे देखने लगती है, उसकी आंखों में थोड़ी सी वरी होती है, वरिड आइज से वो नीचे देखने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके इस आदमी से छुटकारा पाना है। गेट रिड ऑफ इज कॉल्ड टू गो अवे, ठीक है, टू गो अवे या टू गो टू ओवरकम। यहाँ पे मुझे इस जैसे भी हो इस आदमी से छुटकारा पाना है। और वो बहुत सैड होकर ये कहती है, और somehow I must get rid of him, किसी भी तरह से मुझे उससे छुटकारा पाना है। अब सदाओ जर्नल के पास जाते हैं। जर्नल यहाँ पर बहुत वीक आवाज़ में बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स, मतलब कोई बात चल रही है, ठीक है। अभी डॉक्टर सदाओ जर्नल के पास है, दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, और जनरल बोल रहे हैं कि मुझे पता है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो डिग्री है, आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, क्योंकि मैंने एक बार प्रिंसटन में डिग्री ली थी। थोड़े से जापानीज़ हैं, उनके पास भी वो डिग्री है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि वो जर्नल से मिलने आए हैं, उनका चेकअप कर रहे हैं, तभी जर्नल उनसे बात कर रहे हैं। ये जो कन्वर्सेशन है ये स्टार्टिंग का नहीं है, बीच का थोड़ा सा पार्ट दिया गया है, जब जर्नल ये बोलते हैं कि उन्होंने भी एक डिग्री ली हुई है प्रिंसटन से ना। प्रिंसटन इज़ अ यूनिवर्सिटी, कि उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएस में यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली हुई है, जहाँ पर, और ये सेम जो है ये कुछ जापानीज़ लोगों के पास भी है। तो वैसे जर्नल बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन और प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी सदाओ हैज़ बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। अभी सदाओ उससे कह रहे हैं कि मुझे उसके मैन के बारे में कोई भी केयर या कोई भी चिंता नहीं है। वो उनको क्या एड्रेस कर रहे हैं? एक्सेलेंसी। एक्सेलेंसी इज कॉल्ड हायर अथॉरिटी। वो उनको नाम लेकर नहीं बुला सकते, तो उनको एक्सेलेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर वो काम करते हैं उस आर्मी के वो चीफ हैं, जनरल हैं। लेकिन जब हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, लेकिन जो मैंने उसका ऑपरेशन किया है वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये लाइनों को पढ़ के हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये यहाँ पर सदाओ ने जो जनरल हैं उसको उसके बारे में बताया है। Yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say, you think I can stand one more such attack as I have had today. Not more than one, Sadao said. अब जनरल उसकी बातों को जो थे वो हामी भरते हो, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे ये लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि एविडेंटली इज कॉल्ड फाइनली, कोई भी चीज़ हो,
ये दिखता है, मतलब तुम किसी को भी सही कर सकते हो, तुम्हारे ट्रीटमेंट में वो बात है और तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, कैपेबल हो किसी को भी ठीक करने के लिए। उसके बाद वो एक जर्नल बात पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है कि भाई अगर मुझे एक और अटैक आ गया, आई मीन्स एज आई हैव हैड टुडे, जैसे आज मुझे अटैक आया, मतलब जर्नल को उस टाइम अटैक आया था, इसलिए सदाओ वॉज कॉल्ड फॉर। उन्होंने कहा कि अगर आज की जैसा मुझे दोबारा अटैक आ गया तो क्या कैन आई स्टैंड, स्टैंड का मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कैन आई बी अलाइव, क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ दोबारा अगर मुझे इस तरह का अटैक आ गया तो। देन नॉट मोर देन वंस, सदाओ सेड, उन्होंने कहा कि नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब वो एश्योर करता है कि नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, और उसके बाद मैं ये ध्यान रखूंगा, आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जर्नल सेड विद एंग्जाइटी हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the journal said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. अभी जर्नल जो थे वो थोड़े से एंग्जाइटी आप बोल सकते हो वरी, उनको थोड़ी सी चिंता हो रही थी। किसकी चिंता हो रही थी? अपनी चिंता हो रही थी और किसी की नहीं। उनको अपनी चिंता हो रही थी। वो क्या सोच रहे थे, जो उनका लॉन्ग पेल फेस था, वो भी एक जापानीज थे, तो जो उनका लॉन्ग फेस, लॉन्ग मतलब जब दुखी होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं तो वो बोलते हैं लॉन्ग फेस, वो उनका जो फेस था वो एक्सप्रेशन लेस हो गया, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और उसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डीप थॉट में कुछ सोच रहे थे वो। उसके बाद जनरल ने थोड़ी देर के बाद बोला कि तुमको नहीं अरेस्ट किया जा सकता। अगर तुम अरेस्ट हो गए तो क्या होगा? अगर जैसे उन्होंने बोला कि क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए वो उन्होंने बोला कि ऐसा सपोज करो, मान लो कि अगर तुम अरेस्ट हो गए और तुमको पनिशमेंट टू डेथ, ठीक है, सेंटेंस टू डेथ मिल गया अगर तुमको, कि जस्ट हैंग टिल डेथ, तो मेरा क्या होगा? और दूसरे ही दिन अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पर जर्नल हैं वो डॉक्टर सदाओ के लिए चिंतित नहीं है, उनको अपनी खुद की चिंता हो रही है। वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर मान लो तुम अरेस्ट हो गए, तुमको पनिशमेंट मिल गया, तुमको फांसी हो गई और दूसरे ही दिन मेरा ऑपरेशन होना है, तो वो ऑपरेशन मेरा कौन करेगा अगर तुमको फांसी हो गई, अगर तुमको पनिशमेंट मिल गई तो। There are other surgeons, Excellency, Sadao suggested. None I trust, the journal replied. The best ones I have been trained by the Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view. He sighed. It seems a pity that we cannot better combine the Germans' ruthlessness with the American sentimentality. अब यहाँ पर सदाओ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुझे जेल हो गई, अगर मुझे फांसी हो गई, तो बहुत सारे और सर्जन हैं एक्सेलेंसी, वो आपका ऑपरेशन कर देंगे। वो उनको ये सजेशन देता है। जर्नल तुरंत उत्तर देते हैं, नो, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बेस्ट वन है, जो ट्रेंड हैं, जितने भी जर्मन्स हैं हमारे, वो कंसीडर करने के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मैं मर सकता हूँ। मैं किसी भी और जर्मन पे विश्वास नहीं करता, किसी भी जापानीज या जर्मन पे विश्वास नहीं करता है कि वो इतने ट्रेंड हो सकते हैं जो मेरा ऑपरेशन इतना अच्छा करेंगे, और अगर उनमें से कोई हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो मैं उसकी केयर नहीं करता हूँ। ही साइड इज कॉल्ड लॉन्ग ब्रेथ, और डीप ब्रेथ आप बोल सकते हो। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोला कि भाई मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद इट सीम्स पिटी इज कॉल्ड वेरी कंपैशनेट थिंग, ठीक है, मर्सी, ठीक है, मुझे बहुत दया फील होती है इस तरह की चीज़ पर, बहुत पिटी। अभी यहाँ पे पिटी को वो थोड़ी सी नेगेटिव वे में बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा, एक तरह से जो हम बोलते हैं ना कि वी आर शोइंग अ काइंड ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, वी आर नॉट मीन्स अग्रीइंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ को नहीं मानना। तो कहते हैं मुझे तो ये बहुत बचकानी चीज़ लगती है, बहुत घिन आती है इस चीज़ से कि हम लोग बेटर, वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से जो जर्मन की रूथलेसनेस है। जर्मन्स की रूथलेसनेस इज कॉल्ड हार्शनेस या रफनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी। अमेरिकन कैसे होते हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम जर्मन्स की जो हार्शनेस है और जो अमेरिकन की रूथलेस सेंटिमेंटालिटी, उन दोनों को मिक्स कर दें और उसके बाद आउटकम आए, वो कितना अच्छा होगा। मीन्स दैट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ द बोथ। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा पिटीफुल लगता है, ये बहुत ज़्यादा बचकानी चीज़ लगती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब उनके अकॉर्डिंग भी वो अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे डॉक्टर सदाव, और उनके अकॉर्डिंग उनसे ज़्यादा कोई भी जो डॉक्टर था वो स्किल्ड नहीं था उनके ट्रीटमेंट के लिए। वो किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते थे। जर्मन की रूथलेसनेस के बारे में भी उनको अच्छे से पता था, और अमेरिकन की सेंटिमेंटालिटी के बारे में भी उनको पता था। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The journal laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने प्रिजनर की तरफ तुम ऐसा नहीं करोगे। लाइक उन्होंने बोला है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जर्मन की रूथलेसनेस और अमेरिका की सेंटिमेंटालिटी, अमेरिका से वो अपनी डिग्री लेकर आए थे, वो पढ़ाई कर कर आए थे, और जर्मनी जो जापान का दुश्मन है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जर्मनी के जितने भी डॉक्टर हैं अगर उनमें से कोई वो चुनेंगे तो निश्चित ही वो उनको मार देंगे। मतलब अगर वो मर भी गए लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे कि भाई हमारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रह गया। तो एक तरह से रूथलेसनेस, हार्शनेस बता रहे हैं वो ये बनाकर कि जर्मनी के जो और डॉक्टर, और अगर जर्मन डॉक्टर पे मैंने किसी पर भरोसा किया तो वो तो अगर मैं मर भी गया तो भी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहेंगे कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अमेरिका से जो भी पढ़ाई करके आया है, जैसे तुम हो, वहाँ के जितने डॉक्टर हैं, वो उनमें थोड़ी सी सेंटिमेंटालिटी है, और ये दोनों ही चीज़ें तुम में होनी चाहिए। अगर तुम में ये दोनों चीज़ें होंगी तो तुम उस प्रिजनर को जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए दे दोगे, और मेरे साथ ये भी श्योर करोगे कि हाँ, जब मैं अनकॉन्शियस हूँ, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा, तब तुम मेरा मर्डर भी नहीं करोगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है टू हैंग टिल डेथ, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टू हैंग टिल डेथ, यानी कि मार देना, फांसी चढ़ा देना, मार देना। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने उसको पुलिस को दे दिया तो ये क्या शो करता है, ये शो करेगा रूथलेसनेस, ठीक है। ये किसके शो करेगा, रूथलेसनेस। ये हो गई आपकी जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी की रूथलेसनेस हो गई। मतलब इससे तुम्हारा ये वाला पॉइंट है वो आ जाएगा। और अगर तुमने मेरा जो ऑपरेशन किया और मेरा मर्डर नहीं किया, उससे तुम्हारी क्या शो हो जाएगी, सेंटिमेंटालिटी, ठीक है, इससे तुम्हारी सेंटिमेंटालिटी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, और ये किसकी है, ये अमेरिकन की होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमको दोनों ही गुड लेने पड़ेंगे। रूथलेस बन जाओ जिससे तुम उस प्रिजनर को पुलिस को दे दो, उसकी लाइफ सेव मत करो, और सेंटिमेंट हो जाओ जिससे कि तुम जब मेरा ऑपरेशन करो तो मेरा भी मर्डर नहीं करो। अब जर्नल ये कहकर लाफ करने लगे, हंसने लगे, क्योंकि उनके जितने भी इस तरह के जो जोक होते थे वो थोड़े से अलग होते थे, वो अलग तरह के जोक करते थे, अपने ही जोक पर हंसते थे। तो वहाँ पे फिर से हंसने लगे, और फिर वो पूछते हैं कि भाई क्या तुम ये दोनों जो चीज़ें हैं, फॉरेन एलिमेंट्स, ठीक है, टू एलिमेंट्स कौन सा हुआ, एक तो हुआ ये रूथलेसनेस वाला और एक हुआ सेंटिमेंटल वाला। तो उन्होंने कहा कि क्या ये तुम दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या तुम अपना सकते हो, वो पूछ रहे हैं। Sadao smiled. I'm not quite sure, he said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. The journal shook his head. I had rather not to be test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in the times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. अब सदाव बोलता है कि भाई मैं पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता, आपको श्योर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके लिए मैं ऐसा करने की ट्राई कर सकता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं मैं रूथ भी हो सकता हूँ, मैं सेंटिमेंटल भी हो सकता हूँ, मैं इसके लिए आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब जर्नल ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक टेस्ट केस नहीं हूँ जो तुम मुझ पर ट्राई करोगे या टेस्ट करोगे, अगर करना है करो, नहीं करना है मत करो। और उसके बाद अचानक से वो थोड़ा सा वीक फील करने लगते हैं, ओवरवेल्म्ड आप बोल सकते हो, अनकंट्रोल्ड इमोशन, ठीक है, वो थोड़े से फुल ऑफ इमोशन हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई
जब मैं यंग था, ठीक है, जब मैं एबल था, जब कैपेबल था, कि मैं जब आर्मी में था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने रिपीटेड बहुत सारी जीत दिलाई हैं, जिससे कि मेरी ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। जब बहुत सारी लड़ाई में साउथ पैसिफिक ओशन में मैंने जापान के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जीता। तो यहाँ पे अब जो जनरल टकीमा है वो अपने बारे में थोड़ी सी बात बता रहे हैं, वो थोड़े से सेंटिमेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं आर्मी में था, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, जिससे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो लड़ाइयाँ उन्होंने सदर्न पैसिफिक ओशन में जीती थी। सदर्न पैसिफिक ओशन ये जापान का हिस्सा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जितना भी ये यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया तक जितना भी ये हिस्सा आता है, ये पूरा किस में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ये सदर्न पैसिफिक ओशन बोला जाता है। तो सदर्न पैसिफिक में उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो उन्होंने सारी जीती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, यू आर वेरी अनलकी, कि ये जो मैन है वो तुम्हारे ही डोर स्टेप पे आया। मतलब ये मैन कहीं भी जा सकता था घायल, ये तुम अनलकी हो कि भाई ये अमेरिकन जो था वो तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही आया। I feel it so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would you more natural than that? You should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. अब सदाओ कहता है कि हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब जनरल कहते हैं ना कि ये तुम बहुत अनलकी हो कि वो तुम्हारे ही दरवाजे पर आया, तो सदाओ कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई वो मेरे दरवाजे पर क्यों आया। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ऐसा कैसा हो, मतलब ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा अगर उस जो आदमी है, जो यंग मैन है, उसको चुपचाप से मार दिया जाए। जर्नल ने उसको एक एडवाइस दिया, वो एक सजेशन दे रहे हैं कि भाई कोई नहीं निकल पा रहा था सजेशन, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा कि उसको मार देते हैं चुपचाप से, किसी को भी पता नहीं चलेगा, और उसको ऐसे मारना चाहिए कि जिसको ना हु डज नॉट नो हिम, जो उसको नहीं जानता, मतलब वो लोग उसको मारेंगे जो उसको नहीं जानते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे खुद के प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स इज कॉल्ड मर्डरर, जिनको पैसे दे के काम करवाया जाता है, किसी का मर्डर करवाया जाता है। हम लोग देखते हैं ना अपने बॉलीवुड में सुपारी देकर मर्डर करवाना, वो असिस्टेंट्स। उन्होंने कहा कि भाई मेरे खुद के प्राइवेट मर्डरर्स हैं, मैं उनको बोल दूंगा। और फिर वो उसको प्लान बताते हैं कि भाई ठीक है, अगर सपोज मैं आज रात को ही उनमें से किसी 2 को भेज दूं तुम्हारे घर, एनी नाइट, ठीक है, किसी भी रात को मैं भेज दूंगा और तुमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, एंड ये चीज़ पहले से अर्लियर नोन नहीं होगी। क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होगा कि तुम जो आउटर पार्टीशन है, मतलब जो बाहर का दरवाज़ा है जहाँ पर वो वाइट मैन जिस रूम में है, जो गार्डन की तरफ खुलता है, उसको तुम खोल कर रखो। तो यहाँ पर वो एक प्लानिंग बता रहे हैं कि अगर मैं मर्डरर को भेजूँ तो तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, वो उसका मर्डर करके वापस आ जाएंगे, लेकिन तुमको उसके लिए उसका जो बाहर का दरवाज़ा है, जो गार्डन की तरफ खुलता है, उसको खुला रखना होगा, जिससे कि जो मेरे मर्डरर्स हैं वो वहाँ से आ जाएं। तो यहाँ पर जनरल टकीमा उसको एक राय दे रहे हैं टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट prisoner of the war. Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the journal said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. Sadao considered. That perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hana. अब यहाँ पे सदाओं ने क्या बोला कि बिल्कुल सही, सर्टेनली, मतलब डेफिनेटली ये बहुत नेचुरल रहेगा। मतलब मुझे भी नहीं पता होगा कि कौन आया जो मार कर जाएगा, उसको वो भी उसको नहीं जानते, ठीक है। तो एक तरह से नेचुरल डेथ लगेगी कि वही घर में कोई आया और उसने ये सब चीज़ें कर दी। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो उस प्रिजनर ऑफ द वॉर के बारे में अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं था। सर्वेंट्स बाहर गए थे लेकिन उन्होंने बताया था नहीं बताया था, इसकी भी जानकारी नहीं थी। सदाओ इस चीज़ के लिए मान जाता है और उसने कहा कि ठीक है, आज अब मैं हर रात को जो बाहर का दरवाज़ा है वो खुला रखूँगा। जर्नल जो थे उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद वो यौन करने लगे। यौन इज कॉल्ड उबासी लेना, ठीक है। उन्होंने उबासी ली, वो थक गए थे और फिर उन्होंने अश्योर किया कि वो जो मर्डरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, वो कोई भी शोर नहीं करेंगे, उनको अच्छे से पता है इनवर्ड ब्लीडिंग कैसे किया जाता है, मतलब टाइप्स
टू मर्डर अ पर्सन। कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं करेंगे वो, ठीक है। इनवर्ट ब्लीडिंग से कैसे मारा जाता है उनको अच्छे से पता है। अगर तुम चाहोगे तो मैं उसकी बॉडी भी वहाँ से रिमूव करवा दूंगा, तुम पे कोई भी किसी भी तरह का ब्लेम नहीं आएगा। सदाओ ने सोचा, ठीक है, कंसीडर्ड इज कॉल्ड थॉट, कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा एक्सेलेंसी। उस टाइम पर वो किसके बारे में सोच रहा था? हाना के बारे में, क्योंकि हाना ने भी बोला था कि जल्दी से जल्दी मुझे इस प्रिजनर से छुटकारा चाहिए। He left the journal's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hannah nothing, since she would be timid as the idea of the assassins in the house, and yet certainly such a persons were essential in the absolute state such as Japan was. How else could rules deal with those who opposed them? अब यहाँ पे जो जर्नल थी उस जर्नल की से अपना गुड बाय करके वो अपने घर जाता है, और वो जो जर्नल ने प्लान बताया था उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वो हाना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं नहीं तो उसके हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि हाना को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। अगर हाना को ये पता चलेगा तो शी वुड बी टिमिड, टिमिड इज कॉल्ड, थोड़ी सी कायर हो जाएगी, अनब्रेव ही शो करेगी कि भाई मर्डरर का जो आइडिया है वो उसको में भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कायरता का काम है। और सर्टेनली इस तरह के जो लोग होते हैं वो एब्सोल्यूट स्टेट में होना ज़रूरी है। एब्सोल्यूट स्टेट इज कॉल्ड जिनके पास फुल पावर होती है, ठीक है। अगर मर्डरर आ रहे हैं तो अगर किसी को पता होगा तो ऑब्वियसली मतलब उनका काम वैसा नेचुरल नहीं रह पाएगा अगर वो हाना को बताएगा। उनके पास नेचुरल पावर होनी चाहिए जैसे कि जापानीज़ के पास होती है। अगर उसको ये पता चल गया कि भाई हमने मारने के लिए भेजे हैं तो उसको ये कायरता का काम लगेगा, इसीलिए वो उसको बताना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर जो भी कोई रूलर्स हैं वो जो डील करते हैं और वो कैसे अपोज करते हैं, मतलब जो जापानीज़ होते हैं, जो पावरफुल रूलर्स हैं, वो किस तरह से ऑर्डर देते हैं और जो जिनको फॉलो करना है वो किस तरह से अपोज करते हैं, उसको वही वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं अगर हाना को ये बताऊंगा तो हाना इस चीज़ के लिए अपोज करेगी। He refused to allow anything but reason is to be atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. "What is this?" he exclaimed. "Who gave you permission to leave your room?" अभी जैसा भी उसने सोचा था, लेकिन हाँ ये सारा रीज़न का यहाँ पे क्या मतलब है, कारण। ये कारण सोचकर उसने सोचा कि नहीं, उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो हाना को अभी कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद वो अमेरिकन के रूम में जाता है जहाँ पे नीचे वो होता है, वहाँ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर जाता है वो अपने बेड में होता है, लेकिन वो ही ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलता है और वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो यंग मैन होता है वो अपने बिस्तर पर नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मतलब वो बिस्तर पर नहीं था, वो खड़ा हुआ था। तो जैसे ही सदाओ ने उसको देखा, उसने पूछा ये क्या है, किसने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम अपना रूम छोड़कर कहीं और जा रहे हो। मतलब जैसे ही वो अंदर आया उसको लगा कि अरे ये तो बाहर जा रहा है। "I'm not used to waiting for permission," Tom said gaily. "Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff?" "Is it so?" Sadao inquired, surprised. He forgot all else now. "I thought I had provided against that," he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. "Massage may do it," he said, "if exercise does not." अब उसने कहा कि मैं किसी की परमिशन का वेट नहीं कर रहा था, और उसने थोड़ी सी मजाकिया वे में कहा, उससे बहुत लाइटली वो बात कर रहा था। फिर उसने कहा गॉश, गॉश मतलब गॉड। तो वो इस तरह से क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा सा फील हो रहा था। प्रिटी गुड अगैन मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, उसको पॉजिटिव लग रहा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर उसने कहा कि जो इस तरफ की मसल्स हैं, मसल्स का क्या मतलब हुआ, ये जो इस तरफ की मांसपेशियाँ हैं जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उसको थोड़ी सी स्टिफनेस फील हो रही थी। स्टिफनेस मतलब थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा था, लूज नहीं था, वो अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा था। उसने कहा कि क्या ये हमेशा रहेगा? तो सदाओ ने उसको इंक्वायर किया, पूछा कि क्या ऐसा है? अभी जब वो उससे बात कर रहा है, ही वॉज कम्प्लीटली अ डॉक्टर। वो सब कुछ भूल चुका है कि उसको मारने के लिए वो प्लान बना के आया है, वो उसका दुश्मन है। अभी जैसे ही उसने उसको परेशानी बताई, वो पूरी तरह से डॉक्टर बन गया। और उसके बाद उसने कहा कि नाउ आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मतलब मैंने इसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया है। वो थोड़ा सा बड़बड़ाता है कि अरे अरे मैंने इसके अगेंस्ट, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
उसको फील होता है। उसके बाद उसने जो मैन थी उसकी लिफ्ट स्कॉल उठाया, ठीक है, उसने उसकी शर्ट उठाया और दोबारा से जो स्कार से घाव था वहाँ पर देखा, और उसके बाद उसने कहा कि हो सकता है कि ये मसाज से जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है, वो चली जाए, नहीं तो एक्सरसाइज से अगर नहीं जाती है तो मसाज से जा सकती है। मतलब एक डॉक्टर की तरह से वो उसको एडवाइस कर रहा है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो उसका सॉल्यूशन बता रहा है। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blond beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that, said Sadao bowed, but he could not speak. Sure, I know that, Tom went on warmly. His big, thin hands gripping the chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अब यहाँ पे वो बोलता है, जब डॉक्टर इतना परेशान हो जाता है कि भाई तुम मसाज कर लो, एक्सरसाइज से नहीं होता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बॉदर इज कॉल्ड ट्रबल, इतना ज़्यादा ट्रबल की बात नहीं है, उस यंग मैन ने कहा। और उसका जो फेस था वो अभी भी वीक था और उसकी शेव नहीं हुई थी, अनशेव्ड था, ब्लॉन्ड बियर्ड थी, पीले रंग की जो दाढ़ी थी वो थी। और उसके बाद उसने डॉक्टर से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो बोलता जा रहा था, ठीक है, वो रुक नहीं रहा था। उसने कहा कि अगर जितने भी जाप हैं, जाप इज कॉल्ड जापानीज पीपल, जितने भी जाप हैं, अगर आप जैसे नहीं होते, मतलब मैं अगर आप जैसे जापानीज से नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सदाओ ने थोड़ा सा झुककर उसका एक्सेप्टेंस शो किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद उसने कहा, टॉम वेंट ऑन वार्मली, वेंट ऑन वार्मली इज कॉल्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोलना चाहिए कि उसके लिए आभार फील कर रहा था, तो वो बोलता जा रहा था। उसने कहा कि मैं बिल्कुल अच्छे तरह से जानता हूँ, उसके जो पतले पतले हाथ थे, ठीक है, उन्होंने वो उसके हाथों से उसने चेयर को पकड़ा, मतलब वो अभी भी वीक था, वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था। और उसके बाद जो वाइट एट द नकल्स, जो उसने अपने हाथ, जो उसके हाथ थे वो कैसे थे, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पतले थे, बहुत ज़्यादा वाइट थे। जब उसने चेयर को पकड़ा तब डॉक्टर सदाओ को दिखाई दिया। नकल्स इज दिस पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हैंड्स एंड फिंगर्स ज्वाइन होते हैं, जो हमारा रिस्ट का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड। तो उसने यहाँ से चेयर को पकड़ा और थोड़ा सा सहारा दिया अपने आप को, और उसके बाद उसने फिर से अपनी एक ओपिनियन बताया। मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी जापानीज हैं अगर आपके जैसे हो जाएं तो ये जो लड़ाई झगड़ा है, जो वॉर है, बैटल है, ये तो होगा ही नहीं। Now, perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into the bed and then bowed good night, he said. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of the footstep, the sound of the twig broken, or the stone displaced in the garden. A noise such a man might make who carried a burden. उसने कहा कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। सदाओ ने बहुत डिफ़िकल्टी से कहा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में, बार बार एक्सेप्टेंस वे में उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। तो सदाओ ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ कि वार हो ही ना अगर सब लोग इतने अच्छे हो जाएं। उसके बाद उसने कहा कि अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जाकर चुपचाप से सो जाओ। फिर उसने बाद उसको हेल्प किया, उसको बिस्तर पर लेटाया, गुड नाइट बोला और बाहर आ गया। उस रात को उसको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, मतलब वो बहुत बुरी तरह से करवटें बदल रहा था टाइम टू टाइम, मतलब थोड़े थोड़े समय बाद उसको ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कुछ रसलिंग की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा था जैसे फुटस्टेप कोई चल रहा है। रसलिंग इज द साउंड दैट इज मेड ड्यू टू द मीन्स, आप बोल सकते हो दिस ड्रैगिंग ऑफ द लीव्स, चलने की आवाज़, जो भी साउंडिंग वर्ड है वो, उसको ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई चल रहा है। जो ट्विग है, ट्विग मतलब ब्रांचेस ऑफ द ट्री हैं, वो किसी ने तोड़ा है, किसी ने स्टोन को हटाया है, गार्डन में इधर उधर किया है। ऐसा लग रहा था कि कुछ आदमी हैं बाहर जो कुछ बर्डन लेकर जा रहे हैं, कुछ वेट लेकर जा रहे हैं। तो वो पूरा एक तरह से उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि हाँ, जैसे जर्नल ने बोला था, उसको लगा कि हाँ मर्डरर्स आ गए, उन्होंने टॉम को मार दिया है और अब वो टॉम की बॉडी को लेकर जा रहे हैं। उसको इस तरह का फीलिंग हो रहा था। The next morning he made the excuse to go first into the guest room if the American was gone, and he then could simply tell Hannah that so the journal had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde hat.
He could hear the peaceful breathing of the sleep and he closed the door again quietly. अब दूसरी सुबह उसने कोई एक बहाना बनाया और बहाना बनाकर वो दोबारा से गेस्ट रूम में जाता है. गेस्ट रूम मतलब वही यंग बॉय के रूम में जाता है उसको देखने के लिए. उसने सोचा होगा कि भाई अगर वो अमेरिकन यहाँ से चला गया होगा, अगर उसको मार दिया गया होगा, उसकी बॉडी को ले गए होंगे, तो वो वापस आकर सेम जैसे जर्नल ने डायरेक्ट किया था वो हाना को सब कुछ बता देगा. लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला उसने देखा कि भाई बेड पर पिलो पर जो शैगी इज कॉल्ड लॉन्ग हेयर, बड़े बड़े जो बाल थे, क्योंकि उसकी शेव नहीं हुई थी, हेयर कट नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, बड़े बड़े येलो बाल वाला जो यंग मैन था वो सो रहा था. उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही थी. उसने चुपचाप से दरवाज़ा बंद कर दिया. He is asleep, he told Hannah. He is almost well asleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Now Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. अभी जैसे ही वो वापस आया उसने हाना को बताया कि भाई वो तो सो रहा है और जैसे कि वो पहले की जैसे सोता है तब हाना ने तो दोबारा से विस्पर्ड इज कॉल्ड स्पीकिंग इन लो वॉइस, वो चुपचाप से बोलती है कि हम इसका क्या करेंगे. तब सदाओ ने कहा कि कुछ भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी इसके साथ करना है वो 1 या 2 दिन में कर देंगे. ठीक है, वो बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही थी. रेफरेन इज कॉल्ड रिपीटिंग समथिंग कि भाई हम क्या करेंगे. उसने कहा कि कुछ चिंता करने की बात नहीं है, 1 या 2 दिन में इसका जो इंतज़ाम है वो कर दिया जाएगा. अब उसने सोचा कि चलो एक रात को तो कुछ नहीं हुआ, वो ठीक था, तो सेकेंड नाइट थे कि आज ये रात ज़रूर होगी, आज मर्डरर्स ज़रूर आएंगे. बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी. उसको सुनाई दे रहा था कि जैसे कि किसी ने बो यानी कि ब्रांच को जो है वो बेंड किया है, और विस्लिंग ऑफ द पार्टीशन. विस्लिंग इज कॉल्ड अगेन द साउंड, किसी ने पार्टीशन को खोला है. उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला रखा था तो उसको ये लग रहा था कि मर्डरर्स आ गए हैं. वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गए हैं. Hannah woke too. Ought we not go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadao said. He is able now to do it for himself. But the next morning, the American was still there. Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of the crash and leaped to his feet. अब हाना भी जग गई. जब उसको सुनाई दी जैसे किसी ने पार्टीशन खोला है तो उसको कुछ आवाज़ आई तो हाना भी जग गई. हाना ने कहा कि हमको देखना चाहिए कि वो जो सो रहा है, जो सिक मैन है, उसको देखना जाना चाहिए कि वो दरवाज़ा खोला है, उसने क्या किया है. तो सदाओ ने कहा नहीं, अब वो अपने आप कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है उसने दरवाज़ा खोला होगा. तो नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब यहाँ पर सदाओ को लग रहा था कि मर्डरर्स आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उसने हाना को वहाँ जाने से रोक दिया. अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वो अमेरिकन वहाँ पर था, सदाओ ने देखा तो अमेरिकन फिर से अपने कमरे में था. उसके बाद जब थर्ड नाइट आई तो सदाओ को लगा कि आज तो वो ज़रूर ही मर्डरर्स आएंगे और उसको मार कर ले जाएंगे. तो हवा थोड़ी सी चेंज हो गई थी, रेनी मौसम हो रहा था और जो गार्डन था वो पूरा पानी से भर गया था और वहाँ पर आवाज़ आ रही थी ड्रिपिंग ईव्स की. नाउ ड्रिपिंग ईव्स आप ये बोल सकते हो ये पार्ट, यानी कि ये पार्ट कौन सा है, जैसे ये छत है, छत से अगर कोई भी चीज़ जैसे कि प्लांट हुआ, बुश हुआ या कोई और चीज़ जहाँ पर गैप होता है, ठीक है, इस तरह का जो गैप होगा, ये वाला जो गैप है, जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ है, प्लांट है, ट्री है, ब्रांचेस है, ये वाला जो गैप होगा, यहाँ से पानी जो डिप 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 करता है, इसको बोलते हैं ड्रिपिंग ईव्स. क्योंकि इनमें से जो खाली जगह है वहाँ से पानी बार बार नीचे आ रहा है, तो वही आवाज़ आ रही थी. तीसरी रात को बारिश हो रही थी, उसके गार्डन में पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी और रनिंग स्प्रिंग, बहुत तेज़ी के साथ लगातार पानी की आवाज़ आ रही थी. सदाओ थोड़ी देर के लिए अच्छे से सोया, लेकिन वो अचानक से जग गया जैसे ही उसको एक क्रैश की साउंड आई और वो अचानक से अपने पैरों पर उछला. मतलब एक साउंड आई अजीब सी क्रैश की और वो उछल गया. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. But he held her and would not let her move. Sadao, she cried, what is the matter with you? Don't go, he muttered, don't go. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them.
अब जैसे ही वो क्रैश साउंड आई, सदाओ तो जग रहा था, हाना भी अचानक से उठ जाती है, जो बच्चा था वहाँ पे सो रहा था वो भी जग जाता है और रोने लगता है, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगता है। अब वहाँ पर वो हाना है वो उससे कहती है कि मुझे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए बाहर से कैसी आवाज़ आई है, लेकिन सदाओ ने हाना का हाथ पकड़ लिया, उसको रोका कि तुम बाहर नहीं जाओगी। जैसे ही उसने ये कहा तो हाना चिल्लाई कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ क्या मामला है सदाओ, क्यों नहीं जाने दे रहे हो। सदाओ ने अच्छे से कहा उसको, मटर्ड मतलब कॉन्फिडेंट वे में धीरे से कहा, नहीं जाओ, मत जाओ, तुम बाहर नहीं जाओगी। उसके बाद जो टेरर था, जो एक हॉरर था, डर लग रहा था उन लोगों को, वो खड़ी रही ब्रेथलेस कि पता नहीं क्या हो गया है, बाहर कुछ हो रहा है, सदाओ मुझे जाने नहीं दे रहा है। उसको थोड़ा सा डर लगा, वो ब्रेथलेस हो गई और इंतजार करती रही, लेकिन वहां पर तब कुछ भी दोबारा से आवाज नहीं आई, एकदम साइलेंस था। उसके बाद दोबारा से वो दोनों लोग सो गए। क्राफ्ट इज कॉल्ड ड्रैग द बैग एंड सो गए, और जो बच्चा था वो उन दोनों के बीच में सो रहा था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and then there was a faint color in his cheek. अब यहाँ पर जैसे ही उसने तीसरे दिन चौथे दिन दरवाज़ा खोला तो यंग मैन सामने खड़ा था। मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, कुछ भी नहीं हुआ। वो जितनी बार जाता था अमेरिकन को देखने, वो ठीक ठाक मिलता था उसको। यहाँ पर वो जो था वो बहुत हैप्पी था, उसको अच्छा लग रहा था, खुश था वो। उसने ऑलरेडी ही वॉश कर लिया था और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा था, मतलब वो फ्रेश हो गया था, अपने पैरों पर खड़ा था। और कल उसने एक रेज़र मांगा था, काफ़ी टाइम से उसने शेव नहीं किया था, तो कल उसने एक रेज़र डिमांड किया था जिससे कि वो अपने आप को शेव कर सके। और आज वो थोड़ा सा फेंट कलर उसके चीक्स पर दिखाई दे रहा था, मतलब अभी भी ब्लड लॉस था उसकी बॉडी में, धीरे 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 वो रिकवरी कर रहा था। I am well, he said joyously. Sadao drew his kimonos round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. अभी उसने कहा, बहुत अच्छे से कहा अमेरिकन ने, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाओ ने अपना किमोनो ऊपर किया, ठीक है, अपनी वियरी, अपनी टायर्ड बॉडी पे जो था, क्योंकि रात भर वो सोया नहीं था अच्छे से, तो उसने अपना किमोनो को अच्छे से पहना, अच्छे से ऊपर किया। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि जो भी कुछ हो आज की रात ही होना है, क्योंकि अब वो किसी की भी केयर नहीं करेगा, यंग मैन की लाइफ की जो भी होना है आज की रात को हो जाएगा। एंड अगर इस बिना किसी, मतलब स्ट्रेन इज कॉल्ड स्ट्रेस, मतलब अब उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होगा वो हो जाएगा। 3 रातों से वो लगातार इंतज़ार कर रहा है मर्डरर्स का, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा 3 रातों से वो अच्छे से सो नहीं पाया है, तो अब उसने सोचा कि भाई आज रात को जो होना है वो हो जाएगा, मैं अब स्ट्रेन नहीं लूँगा। You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because it is storm, it is submerged. अब सदाओ ने उसको बोला कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, और अब उसने धीमी आवाज़ में कहा कि तुम अब इतने ठीक हो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज तुम यहाँ से निकल जाओ। मतलब आज मैं जो है जो बोट है जो मैंने इंतज़ाम किया है वो मैं कोस्ट पर या बीच पर रख दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा फूड रख दूंगा, तुम्हारे लिए खाने का सामान रख दूंगा, थोड़े से कपड़े वगैरह रख दूंगा, और तुम आज रात को ही यहाँ से निकल सकते हो। रो टू दैट लिटिल आइलैंड। रो का मतलब नाव से इस तरह से, ठीक है, नाव चलानी पड़ेगी ना उसको, तो इसको बोलते हैं रोइंग। तो उसने कहा कि रो करते हुए तुम वो जो छोटा सा लिटिल आइलैंड है जो मेरे घर के सामने है वहाँ तुम जा सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो आइलैंड। एंड इट इज़ मीन्स दैट इज़ पुटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मेरे एरिया से बाहर है, वहाँ पे भी लाइक पुटिंग द सिक्योरिटी गार्ड एट अ प्लेस, वहाँ पर वो सिक्योर्ड आइलैंड है, क्योंकि वो मेरे सामने, मतलब उनके घर से वो दिखता था आइलैंड, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि उसको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे
कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं है एंड दैट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। ठीक है, फोर्टिफाइंग का मतलब होता है जब किले के आगे बहुत सारा पहरा लगा होता है, गार्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों की निगरानी में होता है। तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सिक्योर्ड भी नहीं है। वहाँ पे कोई भी गार्ड वगैरह नहीं है, किसी का भी पहरा नहीं है, कोई भी तुमको नहीं पहचान पाएगा, तुम वहाँ पर जा सकते हो। और वहाँ पर तुम इसलिए रह सकते हो क्योंकि अभी जो थोड़े दिनों पहले स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, उसमें वो जो था वो थोड़ा सा डूब गया था। ठीक है, तो वो बताते हैं कि अब उन्होंने प्लान बना लिया था। तो वो ये कहते हैं कि अब मैं तुमको बता दूंगा कि तुमको कब निकलना है, रात को हम निकलेंगे, सामने जो आइलैंड है तुम वहां पर जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है और कोई खतरा भी नहीं है। But this is not the season of a storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so. Sadao said gently. You understand it is not hidden that you are here. अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अभी कोई ऐसा स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, मतलब अभी कोई खतरे की बात नहीं है। जब रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा पीक पर होता है तब ज़्यादा पानी में इस तरह की बाढ़ या टाइड की परेशानी होती है। उसने कहा कि अभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ पर आराम से रह सकते हो और जब भी तुमको कोई कोरियन फिशिंग बोट दिखाई दे तभी तुम वहाँ से निकलना, क्योंकि जो आगे का पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। फैथोम इज़ अ यूनिट जिससे समुद्र की गहराई को नापा जाता है, यूनिट होती है। तो वो बताती है कि बहुत ज़्यादा गहरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मेनी फैथोम डीप देयर। वो जो आगे की तरफ से नहीं निकलेंगे, वो आइलैंड की तरफ से ही निकलेंगे, क्योंकि आगे का जो पानी है वो बहुत गहरा है लेकिन आइलैंड के पास थोड़ा सा लैंड एरिया है, तो वो बहुत पास से निकलते हैं, तो तुम उनके पास जा सकते हो, उनसे आगे हेल्प ले सकते हो। यंग मैन उसको कंटिन्यूसली देख रहा था और स्लोली वो समझ रहा था कि वो जो भी बोल रहे थे। और उसके बाद उसने उससे पूछा कि क्या मुझे ऐसा करना होगा? सदाओ ने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि तुम ये समझते हो कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। यहाँ पे सदाओ इनडायरेक्टली उसको बोल रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने से उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके यहाँ होने से। तो वही उसको कह रहे थे कि हाँ, तुमको आज ये करना ही पड़ेगा, आज तुमको यहाँ से जाना होगा। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he sat simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day, as well as the 2 quilts as he has bought at the pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high, there was no moon, and he worked without a flashlight. अब जो यंग मैन था उसने नॉड किया, नॉड इज कॉल, अपना सिर हिलाया कि ठीक है मैं समझ गया हूं, और उसने ओके कहा। उसके बाद शाम तक वो दोनों नहीं मिले। जैसे ही रात होने वाली थी, जो सदाओ था उसने बहुत स्टाउट स्कॉल, बहुत बड़ी मोटी सी जो बोट थी उसको ड्रैग किया, उसको खींचा और वो शोर की तरफ लेकर आया, कोस्ट की तरफ। उसमें उसने क्या क्या रखा, उसमें बॉटल रखा, उसमें थोड़ा सा खाना रखा, उसमें ठीक है 2 रजाइयाँ उसने रख दी थी उसकी, जो कहाँ से लाया था, पॉन शॉप से लाया था। नाउ पॉन शॉप इज अ काइंड ऑफ शॉप वेयर यू कैन बाय समथिंग बाय कीपिंग समथिंग। जैसे बोलते हैं ना, गिरवी रख के थोड़ा सा सामान ले लिया, या बोल दिया कि चलो पैसे बाद में दे देंगे, या थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसे दे दिया। सो वी कैन से अ स्टोर लैंड्स द मनी इन एक्सचेंज फॉर द वैल्यूएबल थिंग्स that they can sell if the person leaving does not pay an agreed amount of money by an agreed time. तो अगर जैसे आपको कोई सामान चाहिए तो आपने थोड़ा सा पैसा दे दिया या कोई वैल्यूएबल चीज़ दे दी, जिसको बेचकर वो अपना पैसा ले सकते हैं। एक तरह से सामान के बदले सामान आप बोल सकते हो, या थोड़ा सा मनी के बदले मनी। और जब आपने बोला कि भैया मैं इतने टाइम तक दे दूंगा, पैसा अगर नहीं होता है तो वो जो सामान आपने दिया है उसको बेचकर वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसी ही किसी शॉप से उसने ये सारा सामान खरीदा था। ऐसी शॉप से खरीदने का फ़ायदा ये है कि पता नहीं चलता है कि किसने लिया है, किस पर्पज़ से लिया है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी सिक्योरिटी भी वो अपना देख रहा था। तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी उसने सारी जो थी बोट में लगा दी थी, और वो जो बोट थी उसने टाई कर दी थी पोस्ट इन द वाटर, ठीक है, पानी के पास उसने बांध दिया था बोट को। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि अभी जो टाइड था, अभी जो फ्लो था वाटर का वो बहुत ज़्यादा तेज था, इसलिए उसने बांध दिया था। कोई भी उस टाइम पे वो चांदनी रात नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, और विदाउट अ फ्लैश लाइट ही वॉज सीइंग हिम टू गो। मतलब चांद निकलता है तो थोड़ी सी रोशनी होती है, बट कोई भी मून लाइट नहीं थी।
When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. The servants will come back as soon as the foreigner is go, Sadao said. जैसे ही वो घर में वापस आया, अंदर आता है और जैसे ही अपने काम पर वापस जाता है, हाना को अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या करके आया, बोट रख के आया, उसकी क्या बात हुई है, हाना को कुछ भी नहीं पता है. हाना उसको बोलती है कि आज यूमी घर में आई है क्योंकि उसने ही उसको खाना सर्व किया था. सपर इज कॉल्ड डिनर. ठीक है, उसने कहा कि वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न है फिर भी उसने उसके साथ अभी खाना नहीं खाया. और यूमी क्यों वापस आई है? क्योंकि उसको बेबी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इस वजह से वो आज आ गई. शी वेंट विद अ साय. साय इज कॉल्ड डीप ब्रेथ, मतलब बहुत रोती हुई वो वापस आ गई क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी. अब सदाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, जैसे ही वो फॉरेनर यहाँ से जाएगा वो यंग मैन जो और सर्वेंट हैं वो भी वापस आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burnt. Only the scars on his neck were red. अब वो सबसे पहले गेस्ट रूम में जाता है रात होने से पहले और उसको भेजने से पहले उसको अच्छे से उसका चेकअप करता है, टेम्परेचर चेक करता है, उसका जो हालत था, कंडीशन ऑफ द वुंड है वो चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, पल्स रेट चेक करता है, सब कुछ अच्छे से चेक करता है. उसके बाद जो पल्स थी वो थोड़ी सी इरेगुलर थी, बट वो शायद एक्साइटमेंट की वजह से थी, थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ रही थी, लेकिन वो इस वजह से कि उसको उस रात को जाना था. अब जो यंग मैन के पेल लिप्स थे, उसके जो लिप्स थे वो अभी भी पीले थे, वो प्रेस थे टुगेदर, और उसकी आंखें थी वो थोड़ी सी चल रही थी, मतलब वो उसको देख कर लग रहा था हाँ वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था. लेकिन जो उसके स्कार्स थे वो अभी भी रेड थे, उनको भरने में, उनको ठीक होने में अभी टाइम था. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. He had hesitated a good deal about giving a man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one, his own, which he used at night when he was called. अब उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से मेरी ज़िंदगी बचा रहे हैं. मतलब उसको क्या लग रहा था कि वो मुझे सीक्रेटली चुपचाप से यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, मतलब वो फिर से मेरी जान बचा रहे हैं. सदाओ ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ. मेरे लिए ऐसा कोई भी सेविंग लाइफ अगेन ऐसा भी कुछ भी नहीं है. अभी उसने थोड़ा सा हेडिटेट किया. अ गुड डील अबाउट गिविंग अ मैन फ्लैशलाइट. फ्लैशलाइट का मतलब आप बता सकते हो टॉर्च. वो टॉर्च देना नहीं चाहता था, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि चलो उसको दे ही देते हैं. वो छोटी सी थी जो वो खुद बाहर लेकर जाता था, जब भी वो कभी बाहर जाता था अंधेरे में, वही टॉर्च उसने उसको दे दी. If your food runs off before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes. At the same instant, the sun drops over the horizon. Do not signal in the darkness, for it will be seen. If you are all right, but still there, signal to me once. You will find fresh fish, easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. Okay, the young man breathed. अभी वो बताते हैं runs off मतलब finishes. अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए जो मैंने रखा है तो तुम मुझे बता देना, ठीक है. क्या करना, मुझे सिग्नल करना. जो उन्होंने टॉर्च दी थी उसको, उससे उन्होंने कहा कि 2 बार वो टॉर्च को जलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया है. लेकिन जो टॉर्च है तुमको कब जलानी है, जब डार्कनेस आ जाए हॉराइजन पे, उससे पहले. मतलब अगर पूरी डार्कनेस में तुमने कोई सिग्नल दिया तो तुम पकड़े जाओगे, वो कोई भी नोटिस कर सकता है, इसीलिए पूरी रात होने नहीं देना है. जब थोड़ी सी रोशनी होगी तभी तुम मुझे सिग्नल करना. और अगर तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, अगर तुमको अच्छे से फ्रेश फिश मिल जाए तो तुम मुझे एक बार सिग्नल कर देना, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ तुमको खाना मिल गया है. और अगर तुमको जब भी ठीक ठाक हो, तुम वहाँ पर हो, तो मुझे सिर्फ एक लाइट कर देना. और जो अगर तुमको वहाँ पे फ्रेश फिश मिल भी जाती है खाने के लिए तो तुमको वो कच्ची ही खानी पड़ेगी, मतलब जैसे तुम पकड़ोगे वैसे ही तुमको खानी पड़ेगी. अगर तुमने उसको कुक किया, उसके लिए तुमने फायर जलाई, तो तुम पकड़े जा सकते हो. उसने जैसे बोला, यंग मैन ने एक सांस ली और उसने कहा ओके, जैसा आप बोले. He was dressed now in Japanese cloth which Sadao had given him. And at the last moment, Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. Now Sadao sat.
उसने उसके बाद उसको क्या दिया, एक पूरा जापानीज अटायर दिया जो उसने पहन लिया, और उसके बाद उसने पूरे ब्लैक कपड़े से उसको कवर कर दिया, क्योंकि उसके जो बाल थे वो येलो थे और उसको भी कवर करना ज़रूरी था। Sadao ने कहा, now the young American without a word shook Sadao's head warmly and then walked quite well across the floor and down steps into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. अब उसके बाद जो यंग अमेरिकन था उसने बहुत वार्मली, बहुत मीन्स बोलना चाहिए बहुत अच्छे से वार्मली उसने हाथ मिलाया, उससे शेक हैंड किया और उसके बाद वो फ्लोर पे चला, मतलब कमरे से बाहर आया, गार्डन में आया और डार्कनेस में चला गया। एक दो बार उसने लाइट जलाई क्योंकि एकदम अंधेरा था, लेकिन इससे कोई भी ज़्यादा सस्पिशन नहीं हो सकता था। और जब वो शोर पर गया, मतलब जैसे ही वो बीच पर गया, उसके बाद एक बार उसने और लाइट जलाई थी देखने के लिए कि कहाँ पे बोट है, कैसे उसको बैठना है, और उसके बाद जब वो चला गया उसको लगा कि हाँ वो बोट में बैठ गया है, वो चला गया है। सदाओ ने वो पार्टीशन, वो डोर बंद कर दिया और उस रात को वो अच्छे से सोया। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो यंग अमेरिकन था वो उनके घर से चला गया था। You say the man escaped, the journal asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the journal would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. अब यहाँ पर जर्नल ने पूछा फेंटली, क्या पूछता है फेंटली इसको लाइटली, वो अभी थोड़े से वीक कंडीशन में है, कि क्या वो जो मैन था वो चला गया, वो बच गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका ऑपरेशन हो चुका है, एक हफ्ते पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी ऑपरेशन। रात को डॉक्टर सदाओ को बुलाया गया था, लेकिन 12 घंटे के बाद भी सदाओ को ये भरोसा नहीं था कि पता नहीं जर्नल जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका जो गॉल ब्लैडर था, इट्स एन ऑर्गन इन द बॉडी, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। अब जो ओल्ड मैन थे वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं और वो फूड खाने की डिमांड कर रहे हैं, मतलब अब थोड़े से वो ठीक हैं। लेकिन फिर भी सदाओ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ भी पूछे मर्डरर्स के बारे में। So far as he knew, that had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned the sulfur in it, get to white men's smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. But after a week, Sadao felt the journal was well enough to be spoken to about the prisoner. अब उसके बाद वो वापस आ जाता है और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, वो कभी भी वापस नहीं आए। जो यहाँ पे किसके लिए आया है, एसेसिन्स के लिए आया है, ठीक है। तो वो एसेसिन्स की बात कर रहा है कि जो एसेसिन्स थे उसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। अब उसके घर की बात बताई जा रही है कि जितने भी सर्वेंट्स थे सब घर वापस आ गए थे। यूमी ने जो वहाँ पर जहाँ पे प्रिजनर ऑफ द वॉर रहा था, टॉम रहा था, उसको अच्छे से साफ़ किया, सल्फ़र की गंध से सल्फ़र जलाया उसने पूरी स्मेल निकालने के लिए, उसकी जो टॉम की स्मेल निकालने के लिए, एक अमेरिकन की स्मेल निकालने के लिए, किसी ने भी कुछ भी उससे नहीं कहा। जो गार्डनर था उसने क्रॉस किया, लाइक बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज chrysanthemums. Now chrysanthemums is a type of flower जो उसके गार्डन में थे। जो गार्डनर थे उन्होंने क्रिस्थैनमस के फ्लावर यूज़ किए वहाँ की गंध को निकालने के लिए। अच्छा शगुन माना जाता है, बहुत अच्छी स्मेल के, मतलब जो भी वो लोग कर रहे थे वो पूरा उसका ट्रेस मिटाना चाहते थे टॉम का वहाँ से। अब एक हफ्ता हो गया था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जर्नल अब ठीक हो गए हैं, अब उनसे बात की जानी चाहिए उस प्रिजनर और असैसिन्स के बारे में। Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, then signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the journals further. But that old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? अब वो उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई एक्सेलेंसी, वो बचकर चला गया है, भाग गया है। उसके बाद वो थोड़ा सा जानबूझकर खांस रहा था मतलब वो उसको लग रहा था कि हाँ वो कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये ऐसा शो कर रहा था कि वो आगे जर्नल से
पूछे, लेकिन जैसे ही वो बात कर रहा था, जो जर्नल थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसने पूछा कि भाई क्या वो जो प्रिजनर था, मीन्स दैट प्रिजनर, आप तुम उस प्रिजनर के बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा कि नाउ आई एम हैविंग एनर्जी, थोड़े से एनर्जी के साथ उसने पूछा और उसके बाद उसने कहा कि मैंने तो तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए मार दूंगा। You did, Excellency, Sadao said. Well, well, the old man said in a tone of amazement. So I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. देन सदाओ ने कहा कि हाँ भाई, आपने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अब जो जनरल थे वो थोड़ा सा सरप्राइज वे में कह रहे थे कि हाँ भाई मैंने किया तो था, लेकिन तुम देखो ना मैं कितना बुरी तरह से सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भाई मैं इतनी बुरी तरह से सफ़र कर रहा हूँ और सच तो ये है कि मुझे मेरे अलावा और कुछ भी ध्यान ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल भूल गया कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the journal said, but you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that I wouldn't you. दैट वुडंट यू। आई वंडर्ड, सदाओ ने कहा कि मुझे वंडर है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मैं सरप्राइज हूँ कि आप कैसे भूल गए। उसने कहा कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी केयरलेसनेस थी, मेरी लापरवाही थी, जर्नल ने कहा, लेकिन तुम समझ सकते हो कि तुम में कोई भी पैट्रियोटिज्म की कमी या डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या डेरेलिक्शन इज कॉल्ड मीन्स फिलफिलिंग द ड्यूटी और एनी काइंड ऑफ मीन्स रिस्ट्रिक्शन और फेलियर इन फिलफिलिंग द ड्यूटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल किया है और तुम में कोई भी लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म भी नहीं है। वो थोड़ा सा एंक्शियसली वरीड होकर डॉक्टर को देख रहे थे। अगर इस तरह का कोई मैटर होता तो क्या आप ये समझ सकते थे? हाँ, बिल्कुल समझ सकते थे। देन Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand and that, as a consequence, he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said, the old journal, and to your zeal against the enemy. You are a good man, the journal murmured and closed his eyes. You will be rewarded. तब सदाओ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी पैट्रियोटिज्म की कमी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने ड्यूटी कंप्लीट नहीं की। तो यहाँ पर जो जर्नल की जो बात है वो सदाओ को समझ में आ रहा था और सदाओ को ऐसा लग रहा था कि जर्नल अब तो मेरी मुट्ठी में है। द जर्नल वॉज इन द पाम ऑफ हैंड, मतलब उसके ऊपर जर्नल का पूरा कंट्रोल आ गया है, उसमें थोड़ा सा उत्साह आ गया। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, आपका जो फेथफुलनेस है आपकी कंट्री के लिए, आपके प्रोमिस के लिए, मैं उसके लिए बिल्कुल हाँ करता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर उसने कहा ओल्ड जर्नल से, जो आपकी ज़ील है, जो आपका उत्साह है, जो आपका एनर्जी है एनिमी के अगेंस्ट, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आपका मीन्स रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अब जर्नल ने यहाँ पर कहा, धीरे धीरे बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें निश्चित ही कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब अब वो थक गए हैं। But Sadao, searching the spot of the blackened twilight sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fish boat. अब यहाँ पर सदाओ को अभी भी रिलैक्सेशन नहीं हुआ है। वो जो ट्विलाइट है, ट्विलाइट इज कॉल्ड जब सनसेट का टाइम होता है, जब हल्की सी रोशनी होती है, पूरा डार्क नहीं हुआ होता है, ठीक है, उस टाइम पर भी वो स्पॉट ऑफ ब्लैक, मतलब स्पॉट ऑफ ब्लैक का मतलब ये ब्लैक स्पॉट क्या होगा सी में, आइलैंड, तो वो उसको देख रहे थे कि उनको उसका रिवॉर्ड मिला या नहीं। उसको कोई भी किसी भी तरह की छोटी सी भी रोशनी नहीं आ रही थी, मतलब वो वेट कर रहे थे कि भाई प्रिजनर अगर वहाँ पे है तो वो लाइट जलाएगा, उसके पास खाना है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे इन द डस्क। डस्क अगेन इज द सनसेट टाइम। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था आइलैंड पे, क्योंकि प्रिजनर वहाँ से जा चुका था, एकदम सेफ, एकदम डाउटलेस, क्योंकि जो सदाओ थे उसने प्रिजनर को वार्न किया था कि तुम आइलैंड से हिलोगे नहीं जब तक कोई कोरियन फिश बोट नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक कोरियन फिश बोट के साथ ही तुमको वहाँ जाना है। जब तक कोई कोरियन फिश बोट नहीं आती है, यू हैव टू स्टे ऑन आइलैंड ओनली, और किसी के साथ नहीं जाना है। तो जब उनको कोई रोशनी नहीं दिखाई दी, उन्होंने सोचा कि अब वो चला गया है।
He stood for a moment on the veranda, gazing out to sea from whence the young man had come that other night. And into his mind, although without a reason, there come other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, the dull man, and his wife had been a silly, talkative woman, in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy, who had been so instance of mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. अब यहाँ पर वो खड़ा हुआ है अभी भी वही बरामदे में जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एंड भी वहीं से होता है। वो बरामदे में खड़ा हुआ है, दूर देख रहा है जहाँ से वो यंग मैन आया था, मतलब अभी भी ही वॉज लुकिंग एट द शोर, बहुत दूर पर देख रहा है। उसको सब कुछ याद आ रहा है, पहले के जितने लोग थे वो सारे, जितने भी नोन फेस थे वो सब उसके दिमाग में आ रहे हैं। प्रोफेसर, कैसे वो हाना से मिला, वो एक जो डल आदमी था, वो उसकी जो वाइफ थी जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, जो उसकी विश के बिना वहाँ पर गया क्योंकि वो लोग बहुत काइंड थे। उसके बाद उसको अपने एनाटॉमी टीचर याद आए जो कि बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट रहते थे मर्सी विद द नाइफ, मतलब जो यूज़ ऑफ द नाइफ बहुत प्रिसाइसली, बहुत केयरफुली यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते रहते थे। उसके बाद उसको याद आती है वो फैट, वो डर्टी लैंड लेडी जहाँ पे वो रहता था। तो यहाँ पे धीरे 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 वो सारे अमेरिकन को याद कर रहा है, क्योंकि वो जो प्रिजनर ऑफ द वॉर था वो भी एक अमेरिकन था, तो उसको उसके अलावा सारे अमेरिकन भी याद आ रहे थे। He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. Now, the Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. अब यहाँ पर उसको ये भी याद आ रहा है कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी उसको अमेरिका में रहने के लिए, एक जगह तलाशने के लिए जहाँ पे वो रह सके, क्योंकि वो जापानीज़ था। जापानीज़ और अमेरिका में शुरू से ही अच्छे रिश्ते नहीं रहे थे, तो उसको रहने में, अपने लिए जगह ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि जो अमेरिकन होते हैं वो एक प्रेजुडाइज से भरे हुए होते हैं। प्रेजुडाइज इज कॉल्ड एन आइडिया। आपने किसी के बारे में कोई आइडिया लगा ले कि ये तो बहुत गलत आदमी है, अब अगर वो सही भी होगा आप उसी प्रेजुडाइज के थ्रू उसको डील कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं। तो अमेरिकन विल ऑल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ प्रेजुडाइज कि जापानीज अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं उनके साथ रहने के लिए, वो क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझ सकते हैं। एंड देयर किसके लिए आया है? अमेरिकन्स के लिए आया है। अमेरिकन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और वो किस तरह से हेट करता था द इग्नोरेंट एंड डर्टी वुमेन जिसके साथ वो रहता था, लेकिन बाद में वो कंसेंट हो गया। कंसेंट आप बोल सकते हो एक्सेप्ट, बाद में अल्टीमेटली उसने एक्सेप्ट कर लिया उसके घर में रहना, और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो रह रहा था। उसको कहीं भी अच्छी जगह घर नहीं मिल रहा था, तो जिस लैंड लेडी के वो घर रहा था वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, बहुत गंदी से रहती थी, लेकिन फिर भी उसी घर में उसको रहने को मिला, क्योंकि जो और अमेरिकन लोग थे वो उसको रखने के लिए राजी नहीं थे। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of the prisoner, white and repulsive. It's strange, he thought, I wonder why I could not kill him. अब उसको क्या याद आ रहा था कि वो जो डर्टी लेडी थी, उसकी लैंड लेडी थी, वो कैसी भी हो, लेकिन लास्ट ईयर में, जब उसका लास्ट ईयर था उसकी पढ़ाई का, उसने उसकी बहुत सेवा की थी, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था, वायरल इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा उसकी सेवा की थी, बहुत ज़्यादा। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। वो उसके लिए बिल्कुल भी डिसलाइक्ड नहीं थी, बिल्कुल भी टेरेबल नहीं थी, बहुत अच्छे से पूरे मन भाव से उसने उसकी सेवा की थी, इसीलिए भी वो उस लेडी के लिए रिगार्ड रखता है। और अब उसको याद आता है प्रिजनर ऑफ द वॉर, लास्ट में, सबसे लास्ट में, वो वाइट, वो रिपल्सिव मैन, वो मैन जिसके लिए डिसलाइकनेस थी उसके मन में, हाना के मन में। और लास्ट में वो अपने आप से एक क्वेश्चन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि क्यों नहीं मैं उस आदमी को मार पाया। कितने टाइम वो मेरे घर में रहा, सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, यहाँ तक कि मेरी जॉब पे, मेरे घर पे, सब चीज़ पे, मीन्स दैट वाज सराउंडेड अ डेंजर आई वाज, इवन दैन मैंने उसको क्यों नहीं मारा, मैंने उसको क्यों बचाया, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार मैंने उसको बार बार बचाया। तो वो खुद वंडर हो रहा था इस चीज़ पे। So finally we have come to an end of this chapter. I hope line by line explanation made this chapter very clear to you. Now just go through with the extract questions for this video
to just get the concept clearly understood. Okay, so here I'm ending my video here, and I'll bring the next video with the next chapter. Thank you and take care of your studies.